Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Pratihar dynasty and Chandel dynasty. So let's start. Firstly, we will start from Pratihar dynasty. Pratihar dynasty को जो है गुज्जर प्रतिहार वंश बोलते हैं। ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश था, ये गुजरात का इलाका था। ये गुजरात का जो था, ये गुजरात का सारा इलाका था। गुजरात सौराष्ट्र का जो इलाका था प्रेजेंट जो है, ये प्रतिहार वंश में था। ये जो था, ये इसका जो टाइम लाइन है 8 से लेके 11वीं सेंचुरी तक जो है इसका टाइम लाइन है। ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश था, इसके जो संस्थापक थे नागभट्ट। इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी जो थी कन्नौज थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। नागभट्ट के बाद जो है वत्स राजा है। ये जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, शासक थे और इन्होंने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये 100 वर्षों तक चला। ये जो है 100 वर्षों तक चला। ये एक्चुअल में त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? ये जो कन्नौज था, ये जो कन्नौज का इलाका था, कन्नौज में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कन्नौज पे जो है सारे जो उसमें के पाल वंश थे, प्रतिहार वंश थे और गुज्जर वंश थे, राजपूत, प्रतिहार और पाल वंश थे। ये उसमें जो है कन्नौज को ऑक्युपाई करना चाहते थे। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, गुजरात में बताया, ये इलाका कौन सा था आपको? यही प्रतिहार वंश था। ये था प्रतिहार वंश था। फिर यहाँ पे क्या था? ये डेक्कन का इलाका था। ये था, यहाँ पे क्या था? राजपूत था। फिर यहाँ पे क्या था? ये पाल वंश का था। तो तीनों जो शासक जो है, ये तीनों जो है राजवंश जो है चाहते थे जो है कन्नौज पर अधिकार करना। और कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का जो लास्ट जो मेन जो इसका रूलर था वो था हर्षवर्धन था, जिसने जो है ये पूरे इलाकों को इंटीग्रेट करके रखा था। और हर्षवर्धन की जो हत्या कौन करता? वातापी शासक जो है राजपूत के पहले जो है इसी के इलाके पे जो है वातापी का चालुक है, उसका शासक था पुलकेशिन ज्योति। उसने जो है हर्षवर्धन की हत्या कर देता है। तो इसमें जो है वत्सराज जो है, ये प्रतिहार वंश की तरफ से जो है वत्सराज जो है, और उसके बाद से राजपूत वंश की तरफ से जो ध्रुव पार्टिसिपेट करता है, और पाल वंश की तरफ से जो है आपको गोपाल जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट करता है। आफ्टर ऑल जो है लास्ट में जो है ये वत्सराज को जो है सफलता मिल जाती है इस कन्नौज पर अधिकार करने पर। ठीक है, किसको सफलता मिलती है? वत्सराज को। तो हमेशा एग्जाम कभी कोई पूछता है कि बताइए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष से कौन जीता? तो प्रतिहार वंश जीता। और उसमें राजा कौन था जो इस संघर्ष में जो है पार्टिसिपेट किया? ये राजा था आपका वत्सराज था। वत्सराज के बाद जो है आपको मिहिर भोज आया। ये जो वत्सराज था इसने जो है कन्नौज को जीत लिया, मगर जो है मिहिर भोज ने क्या किया? कन्नौज को क्या किया? पूरी तरह जीत लिया। जीत लिया। और इसने जो राजधानी क्या बना दिया? कन्नौज बना दिया। इसकी राजधानी क्या बना दिया? कन्नौज को क्या किया? राजधानी बना दिया। किसका राजधानी बना दिया? प्रतिहार वंश का राजधानी बना दिया। ठीक है, तो मेन क्या हो गया? नागभट्ट हो गया आपको, नागभट्ट जो संस्थापक हो गया, वत्सराज हो गया जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जिसने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद से मिहिर भोज हुआ जिसने कन्नौज को क्या किया? राजधानी बनाया। और इसका अंतिम शासक था आपको यशपाल था। यशपाल जो था इसका अंतिम शासक था। इसके बाद जो है हम चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये चंदेल वंश का इलाका था। ये चंदेल वंश जो था ये मध्य प्रदेश के इलाके में था। जो प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश है, ये उस इलाके में जो ये चंदेल वंश फैला हुआ था, चंदेल वंश था। ये चंदेल वंश जो है इसका जो टाइम लाइन है, जो पीरियड 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीच में जो है चंदेल वंश है। इसके जो चंदेल वंश का जो संस्थापक था, चंदेल वंश का संस्थापक था आपको ननुक था। ननुक क्या था? इसका संस्थापक था। ननुक क्या था? चंदेल वंश का जो है
संस्थापक था। चंदेल वंश को जो है जजात भुक्ति वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जजात भुक्ति वंश भी बोलते हैं। चंदेल वंश को क्या बोलते हैं हम? जजात भुक्ति वंश भी बोलते हैं। ननु क्या था? इसका संस्थापक था। ननु के बाद जो है यशोवर्मन आया। कौन आया आपको? यशोवर्मन आया। यशोवर्मन आया और जो है यशोवर्मन ने क्या किया आपको? इसका जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। चतुर्भुज मंदिर का जो है निर्माण कराया। ये चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में है। खजुराहो में है। और ये भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का जो है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। यशोवर्मन क्या था? ये भगवान विष्णु का फॉलोअर था। तो उसने खजुराहो में जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। यशोवर्मन के बाद जो है ये आप देखेंगे चंदेल वंश की जो राजधानी थी पहले महोबा थी। राजधानी इसकी पहले जो महोबा थी, बाद में जो इसकी राजधानी क्या हुई? खजुराहो हो गई। खजुराहो इसकी जो है राजधानी हो गई। यशोवर्मन के बाद जो है आपको एक दूसरा राजा जो आया, धंग आया। ये जो धंग आया, इसमें भी जो है कंदरिया महादेव मंदिर आपने सुना होगा, वो भी खजुराहो में है, उसका निर्माण किया। एक कौन सा मंदिर का नाम क्या? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया। ये जो है भगवान शिव को समर्पित है। और जो धंग जो था आपको, ये भगवान शिव का जो है ये फॉलोअर था। इस कंदरिया महादेव मंदिर में जो है ये भी खजुराहो में है। ये कहाँ पे है? ये खजुराहो में है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? यशोवर्मन ने कराया। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? धंग ने कराया। ठीक है। और यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर के कैंपस में नंदी की मूर्ति है। ये जो है सबसे बड़ी मूर्ति है। ये क्या है? सबसे बड़ी मूर्ति है। ये सबसे बड़ी मूर्ति है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है। धंग जो है, राजा धंग ने जो क्या है, इन्होंने जल समाधि लिया था। इन्होंने क्या लिया था? जल समाधि लिया था। जल समाधि लिया था। इन्होंने जल समाधि जो है प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पे जो है इन्होंने जल समाधि लिया था, धंग ने। ठीक है। ये जो आप याद करके रखिए, चतुर्भुज मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोवर्मन ने क्या किया? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। धंग ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। और यहाँ पे जो है ये इन्होंने जो है धंग राजा ने ही जो है जल समाधि जो है लिया था। इसके बाद पढ़ेंगे धंग के बाद जो है इसके जो राजा हुए, धंग के बाद जो है राजा हुए इसके, आपको धंग के बाद इसके राजा हुए आपको ये विद्याधर हुए। विद्याधर जो है ये आपको जो है धंग के बाद जो है राजा हुए। और ये जो विद्याधर जो है, इनके समय में जो है जो तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी जो था महमूद गजनवी, इन्होंने क्या किया? विद्याधर के समय में जो है गुजरात में इन्होंने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और ये एक्चुअल में जो महमूद गजनवी था, ये सोमनाथ मंदिर को पता है, इसने क्या किया? सोमनाथ मंदिर को जो है इसने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक था राज्यपाल था। गुजरात का शासक कौन था? राज्यपाल था। और राज्यपाल ने जो है इसका कोई विरोध नहीं किया। ये क्या किया? सरेंडर हो गया। महमूद गजनवी के सामने सरेंडर हो गया। जब ये गुजरात पर चढ़ाई किया तो ये राज्यपाल जो था, गुजरात का शासक था, हुआ करता था, इसने महमूद गजनवी के सामने जो है पूरा सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद जो है इसे जो है विद्याधर को जब पता चला तो ये बहुत ही गुस्सा हुआ। तो इसने क्या किया? विद्याधर ने क्या किया? ये गुजरात के सामने राज्यपाल की क्या किया? हत्या कर दी। ये इसकी हत्या कर दी। ठीक है। विद्याधर ने क्या किया? ये राज्यपाल जो गुजरात का शासक था, राज्यपाल, इसकी हत्या कर दी।
तो ये जो है आपको पूछता है, एग्जाम पूछता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का शासक कौन था, राज्यपाल था, और इसकी हत्या किसने की, विद्याधर ने की। और विद्याधर किस वंश का था, चंदेल वंश का था। इसके बाद जो है विद्याधर के बाद जो है आपको परमार्दी आया, परमार्दी। विद्याधर के बाद जो है राजा जो आया परमार्दी हो गया, परमार्दी आया, परमार्दी आया। परमार्दी के समय जो है जो आपको चौहान वंश के राजपूत जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, परमार्दी पे है। ये जो लास्ट राजा था परमार्दी, जो आपको मध्य प्रदेश इलाके का जो है राजा हुआ करता था, इसको अटैक करके जो है, इस पर आक्रमण करके जो है इसकी राज्य को जो है पृथ्वीराज चौहान जो है अपने राज्य में मिला देता है, और इस प्रकार जो है चंदेल वंश का जो है अंत हो जाता है। ये चंदेल वंश के जो है, चंदेल वंश के उसमें जो है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर जो है आपको चतुर्भुज मंदिर जो यशोवर्मन ने बनाया था, उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर जिसमें धंग राजा ने जो बनवाया था, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम प्रतिहार डायनेस्टी एंड चंदेल डायनेस्टी। So thanks for watching this video.